महुआ बाग में जो घरवा बन रहा है सभापति महोदय, वहां भी जो लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों ने उनको भी दिया है महिला रोजगार योजना का पैसा। सभापति महोदय, अभी माननीय सौरभ जी ने इस स का बड़ा फेरा लगा हुआ है। सौरभ जी या सर्वेश बाबू, सुनील बाबू तो बीच में समाज लेकर घुमा देते हैं। सभापति महोदय, विभिन्न बिंदुओं की चर्चा की और उस चर्चा के क्रम में बहुत सारे सवाल जो अनुपूरक बजट से नहीं जुड़े हुए थे, राजनीतिक संदर्भ भी उभर करके आए। क्योंकि लोकतंत्र का ये मंदिर है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है आपके आदेशानुसार। सभापति महोदय, 3 दिसंबर 2025 को दूसरा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया 97,717 करोड़ का। ये निश्चित रूप से सभापति महोदय, हाँ 91,000, सॉरी, ये सभापति महोदय, यह सवाल सौरभ जी ने पूछा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी आपको, और बिहार के बारे में आपने कहा कि बिहार में एक अलग तरीके से यह प्रावधानित किया गया। तब बिहार फॉलोअर स्टेट है सभापति महोदय, ये लीडर स्टेट है। हम जो आज करते हैं, देश उसको कल लागू करता है। यही तो बिहार का परिवर्तन है सभापति महोदय। इसलिए सभापति महोदय, यह बजट मध्य वर्गीय वित्तीय आवश्यकताओं को और पूर्व में किए गए प्रावधानों के विस्तार के लिए जो विभिन्न योजनाएं हमने पहले से चला रखी हैं और जिन योजनाओं को हमने घोषित किया है, तो उनके वित्तीय प्रावधानों को पूरा करने के लिए यह बजटीय प्रावधान किया गया है। बहुत सारे सभापति महोदय फ्री जोन नहीं रहने देंगे हमको। सभापति महोदय, हम केवल यह बताना चाहते हैं कि आप लोग महिला रोजगार योजना के बारे में बोल रहे हैं। स्मरण रखिए, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार एनडीए की बनती है। 15 दिसंबर 2005, याद रखिएगा डेट, समय याद रखिएगा, 24 नवंबर को सरकार बनती है। 15 दिसंबर को पहली बार बिहार में सोसाइटी का गठन किया जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट के तहत, चूंकि जीविका की दीदियों के लिए नीतीश कुमार जी को काम करने का लक्ष्य उन्होंने तय किया। तो यह सभापति महोदय, हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि सभापति महोदय, ये जीविका एक दिन का उपज नहीं है। ये महिला रोजगार योजना एक दिन का नहीं है। 20 वर्षों का महिला सशक्तिकरण में किए गए प्रयास और उसके तपस्या का नतीजा है ये महिला रोजगार योजना। अब सभापति महोदय, मैं आ रहा हूं उस पर भी, आप भूल जाते हैं। बाबा रामदेव का मेधा बट्टी खाया करिए, बड़ी लाभ होगा। बता रहे हैं, बहुत लाभ होगा। सतत जीविकोपार्जन योजना, आप स्मरण नहीं आप लोग रखते हैं। सतत जीविकोपार्जन योजना क्या था? 10,000 रुपया उसको टोकन मनी दिया जाता था, और जो शराब से जुड़े हुए, ताड़ी से जुड़े हुए लोग थे जो ये व्यापार करते थे, उन्होंने अगर छोड़ने का फैसला लिया तो सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत उनको 2 लाख रुपया दिया जाता रहा है। तो उसी का तो विस्तार है, उसी का तो यह विस्तार है। अब सभापति महोदय, अरे महिलाएं लक्ष्मी होती है सभापति महोदय। ये महिलाओं को अगर ये राज्य के अंदर में ये योजना, नई योजना प्रावधानित किया गया सभापति महोदय, वो गृहिणी है, वो घर का संचालन करती है, तो स्वाभाविक रूप से सभापति महोदय, अगर उस रोजगार योजना पर आप सवाल खड़ा करिएगा तो लक्ष्मी का अपमान सहना पड़ेगा आपको। और मैं आ रहा हूं, मैं एक एक बिंदु पर आ रहा हूं सभापति महोदय, मैं एक एक बिंदु पर सभापति महोदय आ रहा हूं। सभापति महोदय, हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं
कि दर्द होगा, क्योंकि सभापति महोदय वो महिलाएं कौन हैं? जाति सर्वे की रिपोर्ट निकाल करके देख लीजिए। अति पिछड़ा दलित और पसमंदा महिलाओं को अगर ये मिल रहा है तो आप कह रहे हैं कि महिला रोजगार योजना के नाम पर आप चुनावी लाभ ले रहे हैं। क्योंकि वो मैं बता रहा हूं, 1,58,00,000 महिलाओं को बिना कोई दलाल के सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया गया सभापति महोदय। और हमने ये तय करके कह रहे हैं, जैसे हमने कहा था कि हर घर बिजली पहुंचा देंगे। सुनील बाबू को कहे थे कि आपके गांव को मुख्य सड़क से जोड़ देंगे, आपके पंचायत में पंचायत सरकार भवन बना देंगे। ये सब काम हम कर दिए हैं। तो जब हम कहे हैं तो 2 लाख तक की वित्तीय सहायता उन महिलाओं को दिया जाएगा, इसकी पूर्ण गारंटी है सभापति महोदय। अब ये सभापति महोदय पूरा आपने क्या कह दिया सभापति महोदय? और उन महिलाओं को भी मिलेगा सभापति महोदय? अरे बता रहे हैं, सुनिए ना। अरे सभापति महोदय, महुआ बाग में जो घरवा बन रहा है सभापति महोदय, वहां भी जो लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों ने उनको भी दिया है महिला रोजगार योजना का पैसा। कोई भेदभाव नहीं, कोई मजदूरी देते रहिएगा। और महिला रोजगार योजना से सभापति महोदय आपने यह कह दिया कि यह लोन है, यह कर्ज है, इसको वापस करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने पूरे तौर पर स्पष्ट किया सभापति महोदय कि यह कर्ज नहीं है, इसको वापस नहीं लिया जाएगा। उन महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया। आपने कहा चुनावी लाभ के लिए, तो जरा पड़ोस के राज्य में भी आप मैं आइन इसलिए सभापति महोदय बोल रहा हूं कि 3 महीना हम बर्दाश्त करते रहे सभापति महोदय, 3 महीना तक झेलते रहे सभापति महोदय। क्या कह दिया कि चुनावी लाभ के लिए इन लोगों ने किया है।